आज हम बात करने वाले एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जो वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट, जो कि अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार एंड फ्रॉम कश्मीर टू मिड ऑफ द तमिलनाडु तक है। ये सब हुआ अंडर द गाइडेंस एंड जो इंडिया के ग्रेटेस्ट मेंटोर बने टू चंद्रगुप्त मौर्य, जो जन्म से एक राजा नहीं थे, वो एक कॉमनर थे और उन्होंने मौर्य साम्राज्य का फाउंडेशन रखा, जिन्होंने एम्पायर का ये आइडियल बनाया दैट वन लॉ, वन करेंसी एंड वन सिस्टम। बट वो एक आम आदमी से इंडिया के सबसे बड़े साम्राज्य के राजा कैसे बने? ये सब पॉसिबल हुआ ग्रेटेस्ट पार्टनरशिप की वजह से, दैट वाज चाणक्य एंड चंद्रगुप्त, जहाँ पर चंद्रगुप्त वाज अ लीडर एंड चाणक्य वाज अ स्ट्रेटेजिस्ट। चाणक्य वाज अ इंटेलिजेंट एंड अ ब्रिलियंट मैन, बट वो इतने गुड लुकिंग नहीं थे। कहीं ना कहीं उन्होंने ये फैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया था, बट ही रियली फेल्ट इंसल्टेड जब नंदा किंग ने उन्हें इंसल्ट किया हिज नॉलेज बेस्ड ऑन हिज लुक्स। तभी उन्होंने ये डिसाइड करा दैट कि वो उन्हें ओवरथ्रो कर देंगे बाय यूजिंग हिज नॉलेज। एंड देन वो एक लड़के से मिले जो एक राजा का बेटा था, मगर वो पला बड़ा कुछ शिकारियों के बीच में, और वो लड़का चंद्रगुप्त था। चाणक्य को ये बात पता था दैट नंदा किंग को वो अकेले ओवरथ्रो नहीं कर पाएंगे, सो चाणक्य न्यू दैट द चंद्रगुप्त वुड बी द किंग। वो दोनों काफी डिफरेंट थे, बट उनकी ये यूनिक क्वालिटीज की वजह से दे जॉइंड फोर्सेस टू फॉर्म द मौर्यन एम्पायर। चाणक्य चंद्रगुप्त को ऐसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन देते थे टू मेक श्योर कि चंद्रगुप्त की नॉलेज बढ़ती रहे। जस्ट इमेजिन करते हैं कि आपके पास काफी ऑप्शन है, जहाँ पर आप घर पे रहो, वॉच टीवी एंड डू नथिंग, या तो यू कैन रीड एन ऑटोबायोग्राफी। व्हाट वी विल चूज? नेचुरली हम चूज करते हैं कंफर्टेबल सिचुएशन को, जो प्रॉफिटेबल होता है फॉर शॉर्ट टर्म के लिए, बट बीइंग अनकंफर्टेबल होने से इट हेल्प्स यू टू ग्रो योर नॉलेज। चाणक्य सिर्फ अनकंफर्टेबल सिचुएशन ही नहीं, बल्कि ही यूज टू गिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंजेस, जहाँ पे चंद्रगुप्त को खाने में जहर का एक स्मॉल डोज मिक्स करके देते थे, ताकि वो जहर से रेजिस्ट हो पाए और वो एक एंटीडोट का काम कर पाए। इस वजह से कोई भी जहर उनके बॉडी में अटैक होगा तो वो ऑलरेडी इम्यून हो जाएंगे। बट चंद्रगुप्त का फर्स्ट अटेम्प्ट टू अटैक नंदा एम्पायर फेल्स, और इस अटेम्प्ट को चंद्रगुप्त एंड चाणक्य ने अपना फेलियर नहीं बनाया, बल्कि चाणक्य यूज्ड हिज नॉलेज ऑफ पावर। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि नंदा किंग का एम्पायर ऑलरेडी बहुत बड़ा साम्राज्य है। उन्होंने डायरेक्ट अटैक कैपिटल पाटलिपुत्र पे किया, दैट्स व्हाई दे फेल। उन पर अटैक करने के लिए दे नीड सपोर्ट, और उन्हें सपोर्ट चाहिए था उनसे जो नंदा किंग को ना करे। और नंदा किंग के एम्पायर में बाउंड्रीज में विलेज थे, और ये विलेज नंदा किंग से टायर्ड हो चुके थे। इस वजह से उनका सपोर्ट मौर्यस को काफी इजीली मिल गया। टू फॉलो द पाथ ऑफ धर्मा was considered by चाणक्य। जब हम टर्म सुनते हैं धर्मा, which means religion, but हमारे कल्चर में धर्मा का मतलब पर्पस होता है। बिलीव ये था कि मौर्यस कॉमनर थे, और कुछ का मानना ये भी था कि चंद्रगुप्त एक शूद्र थे। उन्हें ये पता था कि आम लोगों की सफरिंग्स के बारे में, और इसको ही उन्होंने अपना एक पर्पस बनाया, और इस वजह से वो एक डिफरेंट किंग बने दैट केम बिफोर हिम। और मौर्यन एम्पायर के टाइम पर इंडिया ने तरक्की करी थी, बिकॉज चाणक्य का पर्पस था टू स्टेबलाइज द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, एंड चंद्रगुप्त का एम था वाज टू एक्सपैंड हिज एम्पायर। मौर्य साम्राज्य के टाइम पर इंडिया यूरोप के साथ एक्सपोर्टिंग एंड ट्रेडिंग करते थे विद सिल्क, टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस एक्सेट्रा, एंड इंडिया सही मायने में डेवलप हो रही थी बिकॉज दे बिलीव देयर किंग, एंड इट वाज मोर ऑफ अ कोलैबोरेशन देन अ कॉम्पिटिशन। चाणक्य की नॉलेज टाइम टू टाइम लॉस्ट होती गई, बट रीसेंट डिस्कवरी में ट्रेस मिला है अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स, जो कि ये ऑथेंटिसिटी प्रूव करता है अबाउट आवर कल्चर दैट हम अवेयर थे। चाणक्य की टीचिंग ये बताती है अबाउट धर्मा एंड हैव अ पर्पस इन योर लाइफ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि इसके बिना हम एक लॉस्ट इंसान बन जाते हैं, और जिसका इफेक्ट सिर्फ हमें नहीं हमारे सराउंडिंग को भी होता है। बट हम जब एक्चुअली फॉलो करते हैं धर्म एंड टू हैव अ पर्पस, यू नॉट ओनली चेंज योर्स, बल्कि आप अपनी सराउंडिंग की लोगों की लाइफ भी चेंज होती है। अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये मेरा कंटेंट कैसा लगा।